हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को एजुकेशन विद आरिफ यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं सोशल साइंस से 40 रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, यानी बोल रहा है यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन फरवरी 1917, दूसरा नंबर ऑप्शन नवंबर 1917, तीसरा नंबर ऑप्शन अप्रैल 1917, चौथा नंबर ऑप्शन 1950 जुलाई। तो इसमें इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 1917 में 1917 नवंबर में। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे बोल रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी मतलब प्रथम आदमी कौन था। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला ऑप्शन अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन पुर्तगाली और जो चौथा ऑप्शन है और डच, यानी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर का सी नंबर, यानी पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था कौन सा देश, पुर्तगाली। तो हमारे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ। यहाँ पे बोल रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन सितंबर 1920 कोलकाता, बी नंबर ऑप्शन अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नंबर ऑप्शन नवंबर 1920 फैजपुर और डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर का वो है ये नंबर, यानी सितंबर 1920 कोलकाता। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सर्वेक्षक संघ की स्थापना कब और किसने की। यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रीय सर्वेक्षक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन 1923 गुरु गोलवाकर, बी नंबर ऑप्शन 1925 केवी हेडगोवर, सी नंबर ऑप्शन 1926 चित्तरंजन दास और डी नंबर ऑप्शन 1928 लालचंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1925 के बी हेडगोवर, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है हमारा 4 नंबर का आंसर। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। यहाँ पे बोल रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन 1838, दूसरा नंबर ऑप्शन 1881, तीसरा नंबर ऑप्शन 1918 और जो चौथा नंबर ऑप्शन है 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1881 को मताधिकार प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को 1881 में, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, सामने आया। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन उद्योगपति वर्ग, दूसरा नंबर ऑप्शन पूंजीपति वर्ग, तीसरा नंबर ऑप्शन श्रमिक वर्ग, चौथा नंबर ऑप्शन मध्यम वर्ग। तो इसका 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग, यानी डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। तो होता था यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में सूती मार्ग, बी नंबर ऑप्शन में रेशम मार्ग, सी नंबर ऑप्शन
उत्तरा पथ, डी नंबर ऑप्शन दक्षिण पथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी रेशम मार्ग। प्राचीन काल में किस एशिया और यूरोप में का व्यापार होता था, रेशम मार्ग। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। हम बोल रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ समयवादी शासन प्रणाली, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी नंबर ऑप्शन फांसीवादी नाजीवाद शासन और डी नंबर ऑप्शन पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी फांसीवादी नाजीवाद शासन, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, फांसीवादी नाजीवाद शासन। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो यहाँ पे बोल रहा है मतलब किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हरिजन, बी नंबर ऑप्शन भारत मित्र और सी नंबर ऑप्शन अमृत बाजार पत्रिका और डी नंबर ऑप्शन हिंदुस्तानी रिव्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी अमृत बाजार पत्रिका रातों रात भाषा बदल दी थी। तो अमृत बाजार पत्रिका यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी, बी नंबर ऑप्शन मार्टिन लूथर, सी नंबर ऑप्शन पैगंबर मोहम्मद, डी नंबर ऑप्शन ईसा मसीह। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा जो है बी नंबर यानी मार्टिन लूथर ने बोला था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे बोल रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा ए ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ऑप्शन नंबर बी, बिहार ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी डी नंबर उत्तराखंड सही आंसर है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यहाँ पे बोल रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो ए नंबर ऑप्शन 55%, बी नंबर ऑप्शन 60%, सी नंबर ऑप्शन 65%, डी नंबर ऑप्शन 70%। तो इसका जो सही आंसर है यानी हमारा सी नंबर 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा रहती है, निहित रहता है 65%। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत यानी बांटा गया। तो पहला नंबर ऑप्शन 4 वर्गों में, दूसरा नंबर ऑप्शन 3 वर्गों में, तीसरा नंबर ऑप्शन 5 वर्गों में, चौथा नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी बी नंबर यानी 3 वर्गों में बांटा गया था, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था वन संरक्षण को। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। यह बोल रहा है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था। तो ए नंबर ऑप्शन 600 करोड़ हेक्टेयर, बी नंबर ऑप्शन 400 करोड़ हेक्टेयर और सी नंबर ऑप्शन 800 करोड़ हेक्टेयर, डी नंबर ऑप्शन 500 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर यानी 400 करोड़ हेक्टेयर। वानिकी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार किया था एनजीओ में, 400 करोड़ हेक्टेयर, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। यहाँ पे बोल रहा है 1 टन इस्पात, मतलब 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का कितना उपयोग लग सकता है, मतलब कितना किलोग्राम। तो यहाँ पे दिया हुआ 5 किलोग्राम, पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर ऑप्शन 10 किलोग्राम, तीसरा नंबर ऑप्शन 15 किलोग्राम और चौथा नंबर ऑप्शन 20 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी बी, यानी 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। यहाँ बोल रहा है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो ए नंबर ऑप्शन एंथ्रोसाइड, बी नंबर ऑप्शन पीट, सी नंबर ऑप्शन लिग्नाइट और डी नंबर ऑप्शन बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी एंथ्रोसाइड हो जाएगा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, यानी एंथ्रोसाइड। हमारा ये नंबर आंसर सही है, जो कि सही है, एंथ्रोसाइड। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो ए नंबर ऑप्शन पेट्रो रसायन, बी नंबर ऑप्शन लोहा इस्पात, सी नंबर ऑप्शन चीनी उद्योग और डी नंबर ऑप्शन चित्ररंजन। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है जो कि सही है, यानी चीनी उद्योग इनमें से उपभोक्ता उद्योग है, यानी चीनी उद्योग, यानी ये लोहा इस्पात और चित्ररंजन और पेट्रो रसायन यह सब नहीं है उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। यहाँ पे सिर्फ सी नंबर ऑप्शन यानी चीनी उद्योग ही उपभोक्ता उद्योग है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ बोल रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन 1986, बी नंबर ऑप्शन 1988, सी नंबर ऑप्शन 1989 और डी नंबर ऑप्शन 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर, यानी 1986। 1986 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 1986 में। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है फ्राविट किस प्रकार का खनिज है। यहाँ बोल रहा है फ्राविट किस प्रकार का खनिज है। तो ए नंबर ऑप्शन धात्विक, बी नंबर ऑप्शन अधात्विक, सी नंबर ऑप्शन परमाणु और डी नंबर ऑप्शन ईंधन। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है जो कि सही है। जो 19 नंबर का जो सही आंसर है वह है ये नंबर, यानी धात्विक। हमारा ये नंबर सही हो जाएगा। फ्राविट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी। यहाँ पे बोल रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी थी, कितनी प्रतिशत थी। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 20.5%, बी नंबर ऑप्शन 15.5%, सी नंबर ऑप्शन 10.5% और डी नंबर ऑप्शन 25.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 20 नंबर का 10.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिक आबादी थी 10.5%, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद यानी रंग रूप का विरोधी नहीं था। तो ए नंबर ऑप्शन किंग मार्टिन लूथर और बी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी, सी नंबर ऑप्शन ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन क्लॉर्स और डी नंबर ऑप्शन जेड गुडी। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है जो कि सही है। तो जेड गुडी ने रंगभेद के विरोधी नहीं थे, जेड गुडी। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बोल रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। यहाँ बोल रहा है सांप्रदायिक
राजनीतिक की धारणा पर आधारित है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ। बी नंबर ऑप्शन, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी नंबर ऑप्शन, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और डी नंबर ऑप्शन, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ए नंबर, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक की धारणा पर आधारित है कौन, एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है संघ सरकार का उदाहरण। यहाँ बोल रहा है संघ सरकार का क्या उदाहरण है। तो ए नंबर ऑप्शन अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन चीन, सी नंबर ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका सी नंबर यानी ग्रेट ब्रिटेन संघ सरकार का उदाहरण है। ग्रेट ब्रिटेन यानी नहीं सॉरी, यहाँ पे ये नंबर यानी अमेरिका हो जाएगा संघ सरकार का उदाहरण। अमेरिका सॉरी, यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही है हमारा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो ये नंबर ऑप्शन 1960 के दशक से, बी नंबर ऑप्शन 1970 के दशक से, सी नंबर ऑप्शन 1980 के दशक से और डी नंबर ऑप्शन 1990 के दशक से। तो इन चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 के दशक, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। भारतीय लोकतंत्र की सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था, यानी 1970 के दशक से शुरू हुआ था। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन पेड़ बचाने से, बी नंबर ऑप्शन आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी नंबर ऑप्शन शराबखोरी विरुद्ध आवाज से और डी नंबर ऑप्शन कांग्रेस पार्टी से। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा हमारा पेड़ बचाने से, यानी चिपको आंदोलन का मान्यता था कि पेड़ बचाना, सिर्फ पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन का नारा उठाया गया था, पेड़ बचाने के लिए। तो हमारे ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बोल रहा है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में से शुरू किया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन बिहार, बी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन तमिलनाडु। तो इस 26 नंबर का आंसर जो हो जाएगा और सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश सही आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यहाँ बोल रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, बी नंबर ऑप्शन भारत, सी नंबर ऑप्शन फ्रांस, डी नंबर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस 27 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमें इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि सही है। तो हमारा जो सही आंसर है 28 का सी आंसर, यानी बहुदलीय व्यवस्था को कहा जाता है गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना, मतलब गठबंधन की सरकार बनाने में बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, उसी को हम गठबंधन सरकार कहते हैं जो बहुदलीय रहता है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है।
तो ए नंबर ऑप्शन भारतीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी नंबर ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी, सी नंबर ऑप्शन लोक जनशक्ति पार्टी और डी नंबर ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी। तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, यानी यह राष्ट्रीय दल नहीं है हमारा, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ बोल रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब मिला हुआ अर्थव्यवस्था है। तो ए नंबर ऑप्शन अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन चीन, सी नंबर ऑप्शन भारत और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी सी, हमारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इनमें से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन पंजाब, बी नंबर ऑप्शन केरल, सी नंबर ऑप्शन बिहार, डी नंबर ऑप्शन दिल्ली। तो इनमें से पिछड़ा राज्य कौन है, यानी हमारा बिहार पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए 31 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी बिहार। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 32, शेयर बाजार की नियामक संस्था। यहाँ बोल रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ SIDBI, बी नंबर ऑप्शन में SEBI और सी नंबर ऑप्शन में RBI और डी नंबर ऑप्शन में स्टॉक EXCHANG एक्सचेंज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 32 नंबर का वो बी नंबर ऑप्शन यानी SEBI, शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। तो ए नंबर ऑप्शन व्यापारी, बी नंबर ऑप्शन रिश्तेदारी, सी नंबर ऑप्शन व्यावसायिक बैंक और डी नंबर ऑप्शन महाजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी सी, व्यावसायिक बैंक। इनमें से कौन संस्था की वित्त साधन है, व्यावसायिक बैंक। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यानी बोल रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन मुंबई, बी नंबर ऑप्शन दिल्ली, सी नंबर ऑप्शन पटना और डी नंबर ऑप्शन बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर यानी मुंबई। मुंबई को भारत के वित्तीय राजधानी की शहर कहा जाता है, यानी मुंबई। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ना ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मुंबई। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ कर्नाटक और डी नंबर ऑप्शन में ओडिशा। तो इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है जो कि सही है। तो 35 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यानी कर्नाटक, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। यहाँ बोल रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो ए नंबर ऑप्शन 1, बी नंबर ऑप्शन 2, सी नंबर ऑप्शन 5, डी नंबर ऑप्शन 4। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। यहाँ बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई, कब हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1986, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1980, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1987 और ऑप्शन नंबर डी में 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ये नंबर ऑप्शन यानी 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी 1986 में। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस
मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। यानी यहाँ पे बोल रहा है स्वर्णभूषणों मतलब जेवर यानी परिशोधन को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन ISI मार्क, बी नंबर ऑप्शन हॉलमार्क, सी नंबर ऑप्शन 1 मार्क और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन मतलब कोई भी बर्तन या कोई भी चीज़ यानी हमारा जो इंडिया का है तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ रहता है कि इसे हम इंडिया का सामान माना जाए। तो कौन सा चिन्ह रहता है स्वर्ण और भूषणों में, तो हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ISI मार्क, ऑप्शन नंबर बी में हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी में 1 मार्क और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी बी यानी हॉलमार्क स्वर्ण भूषणों में पाया जाता है, हॉलमार्क। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ बोल रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी नदी की तली में अवसाद का जमाव होता है, इसीलिए नदियों में बाढ़ आ जाता है। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 40वां, चलिए उससे हम पढ़ते हैं। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो यह बोल रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकर्षित कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी चौकार और ऑप्शन नंबर डी आयताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 40 नंबर का यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर घंटी को लाल कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।